नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए 12वीं कक्षा के हिंदी गद्य भाग 2 के अर्धनारीश्वर नामक एकांकी से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? इसमें नारी और पुरुष दोनों के समन्वय है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पहली काव्य पुस्तक प्राण भंग है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो यह छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इनकी पहली कविता 1925 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इन्होंने भिक्षुनी होने का अधिकार दिया। अगला प्रश्न है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण रखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? किस विधा से संबंध है? तो ये एकांकी है। अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका सही आंसर चले जाएगा महात्मा गांधी जी के साथ। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका एक कल्पित रूप है, यानी सिर्फ कल्पना किया हुआ रूप है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण रखती है तब वह क्या हो जाती है? जब नारी पुरुष के गुण रखती है तो वह एक प्रकार से राक्षसी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इनमें हमारा जूठन जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इनमें हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनको उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर निबंध लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो इस पे लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो किसका? तो ये है शिव और पार्वती का। अगला प्रश्न है, गांधारी कौन थी? गांधारी थी, तो ये गांधारी कौन थी? तो ये दुर्योधन की माँ थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कौन थे? तो प्रेमचंद कौन थे? एक कथाकार थे। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी हमारे छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इनमें हमारा आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शुद्ध कविता की खोज। तो इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है।